आप लोग कमेंट्स में बहुत सारे सवाल पूछते हैं। अभी हाल ही में एक सवाल आया हमारे पास, वो सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो सवाल ये था कि अगर हम सिर्फ 1,000 रुपए महीना ही जोड़ पाते हैं, अगर कोई आदमी सिर्फ 1,000 रुपए महीना ही जोड़े तो क्या वो करोड़पति बन सकता है? क्या उसके पास 1 करोड़ से ज्यादा पैसा हो सकता है? अभी ये सवाल ना मैं आपको आंसर दूंगा इसका, बट पहले मैं सवाल आपसे पूछ लेता हूं। आप खुद से सोचोगे कि यार 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए 1,000 हम हर महीना जोड़ रहे हैं, अगर 12 महीना भी जोड़ा तो सिर्फ 12,000 रुपए हुआ, अगर हमने 10 साल के लिए भी जोड़ा तो 1,20,000 रुपए हुआ, और अगर ये पूरी जिंदगी भी करे इंसान तो भी 1 करोड़ रुपए नहीं आ सकता। अगर आप ज्यादातर लोगों की तरह सोचोगे तो आपको बिल्कुल यही आंसर मिलेगा कि इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। बट आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप ज्यादातर लोगों वाली कैटेगरी में नहीं आना चाहते। अभी मैं आपको ना एक मैजिक दिखाऊंगा। वो मैजिक ये है कि ये हो सकता है। अब आप बोलोगे सिंपल सर मैथमेटिक्स करिए, उससे तो नहीं हो सकता। फिर कैसे हो सकता है? हाँ, सिंपल मैथमेटिक्स से नहीं होगा, सिंपल इंटरेस्ट से नहीं होगा, आपको सीखनी पड़ेगी कंपाउंडिंग, और कंपाउंडिंग से हो सकता है। अब आप कहोगे सर कंपाउंडिंग से हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो मैं आपको बताता हूं। अभी सिर्फ 1,000 रुपए महीने की बात कर रहे हैं, आपके पास हो सकता है बहुत ज्यादा भी हो, आप 10,000 1 लाख रुपए महीना भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट अभी सिंपल 1,000 रुपए की बात कर रहे हैं कि आम आदमी को भी समझ आए। तो आपको ना पहले एक काम करना है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, बट उससे पहले आपको सिंपली जाना है इंटरनेट पे, और इंटरनेट पर जाके आप गूगल पे जाइए और लिखिए SIP कैलकुलेटर। जैसे ही यहाँ पे आप SIP कैलकुलेटर लिखेंगे गूगल पे, तो अभी स्क्रीन आ गई है मेरे सामने, आपके सामने भी कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी। आपको यहाँ पे SIPcalculator.in पर जाना है, आप किसी भी SIP कैलकुलेटर पे जा सकते हो। वैसे अब आपने बात करी सिर्फ 1,000 रुपए महीने इन्वेस्ट करने की, कोई बड़ी बात नहीं है, ज्यादातर लोग कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे ना एनुअल इंटरेस्ट रेट 15% लिया, मैं आपको बताऊंगा ये 15% कैसे मिलेगा आपको, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। अब यहाँ पर आप देखिए, हमने एग्जाम्पल लिया 35 साल का, तो आप 35 साल का ले सकते हैं, 40 साल का ले सकते हैं, 50 साल का भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है। ये साल के हिसाब से है, क्योंकि ज्यादातर लोग ना रिटायरमेंट के हिसाब से भी सोचते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिटायरमेंट के लिए नहीं भी सोचते, वो चाहते हैं भाई 5 साल में 10 साल में कुछ बड़ा हो जाए, उनके लिए भी बताएंगे। बट अभी हमने 35 साल का एग्जाम्पल लिया कि अगर आदमी 25 साल की उम्र में भी इस वीडियो को देख रहा है और 25 साल की उम्र से वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता है, तो क्या होगा उसकी जिंदगी में? 1,000 रुपए महीना जोड़ेगा। अभी हमने इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया है, तो यहाँ पे 35 साल के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है आपने कितना पैसा जोड़ लिया होगा? यहाँ पर लिखा हुआ आंसर, आपने इन्वेस्ट किया होगा सिर्फ 4,20,000। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही तो कह रहे थे हम, 1,000 रुपए महीना जोड़ोगे 10 साल में जाके भी 1,20,000 होगा, तो 35 साल में भी सिर्फ 4,20,000 होगा। तो 4,20,000 35 साल में तो होगा। बट आपने एक चीज यहाँ पर देखी या नहीं देखी मुझे नहीं पता, आप ध्यान दीजिएगा, मैंने एनुअल इंटरेस्ट रेट 15% के हिसाब से लिया है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि 15% का इंटरेस्ट कहाँ मिलता है? बैंक में तो नहीं मिलता, बैंक में तो 3% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, FD के अंदर 6%, 7%, 8% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो 15 कैसे मिलेगा? मैंने 15 लिया हुआ है, आप 14 भी कर सकते हो, आप 16 भी कर सकते हो, आपको जिस हिसाब से रिटर्न मिलने वाले मैं आपको बताऊंगा। तो आपके पास एक्सपेक्टेड अमाउंट 35 साल के बाद होगा 1.5 करोड़ रुपए। तो आपका ये 4,20,000 1.5 करोड़ बन जाएगा। अब आपको लग रहा है यार ये कैसे हो सकता है? आपके सामने SIP कैलकुलेटर है। ये SIP क्या होता है पहले तो इसे समझ लेते हैं। SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो सिस्टमैटिकली आप इन्वेस्टमेंट जब करते हो और उसके लिए कोई प्लान में इन्वेस्ट करते हो तो उसे SIP कहते हैं। तो ये SIP आप खुद घर बैठे बैठे भी कर सकते हो, तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है, बट अब मैं आपको बता देता हूँ। आप इस पैसे को जो आप 1,000 रुपये महीना हर महीने सेव कर पाते हैं, आप उसे सिर्फ सेव मत कीजिए, उसे इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्टमेंट और सेविंग में क्या फ़र्क होता है? अगर आप अपने पास सिर्फ जोड़ के पैसा रखते रहते हो तो बढ़ता नहीं है, बट जब आप उसे इन्वेस्ट कर देते हो तो उस पर आपको कुछ ना कुछ रिटर्न्स मिलती हैं, ब्याज मिलती है। ये इंटरेस्ट जो है ना, यही सबसे पावरफुल वेपन है। अगर मैंने उसी कैलकुलेटर में, आप करके बताइएगा, अगर मैं उसे सिर्फ 15 की जगह 18% कर दूं, मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया, 1,000 रुपए महीना जोड़ रहे हैं, 15% के हिसाब से 35 साल में 1.5 करोड़ हुआ। बट अगर मैं उसे 15 की जगह 18 कर दूं, सिर्फ 3% ब्याज बढ़ा दूं, सालाना बात कर रहे हैं हम, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो आप मुझे बताइएगा अमाउंट कितना आएगा, कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे ये परसेंटेज जो है ना, दिस इज अ पावरफुल वेपन। ज्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते कि उनको अपनी सेविंग्स के ऊपर कंपाउंडेड इंटरेस्ट लेकर आना है। और जब ये कंपाउंडेड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि आपको पैसे पे ब्याज मिलती है और आपको ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलती है। ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है?
तो ये अगर आपने समझ लिया, योर गेम इज इजी। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि यार 1000 से हम ज्यादा भी जोड़ सकते हैं, तो यहां पे मैं उन लोगों का आंसर देता हूं जो लोग कहेंगे यार 35 साल में, 40 साल में, 50 साल में तो चलो समझ आ रहा है कि बड़ा पैसा बन जाएगा, करोड़पति बन जाएंगे, बट अगर हम बात करें 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में, इसमें क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है सर। आज आप सोच रहे हो 1000 रुपए महीना, हो सकता है आप कमाते हो 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, जो भी आप कमाते हो उसमें से आप 1000 रुपए निकाल रहे हो। आप ये सोचो उस पैसे को मैं कैसे ग्रो करूं। अपनी इनकम को अगर आप ग्रो कर लेते हो और उसके लिए आप स्किल सीखो, आप नई चीजें सीखो, एक्स्ट्रा आप सोचो कहां कहां से पैसा आ सकता है और आप पैसा बचाना भी सीखो। तो 1000 की जगह अगर आपने 5000 जोड़ना शुरू कर दिया तो जो काम आपका 35 साल में हो रहा है ना, वो आपका उससे बहुत पहले हो जाएगा। तो जिन्हें जल्दी अमीर बनना है ना, उन्हें यह समझना पड़ेगा कि हमें ज्यादा पैसा भी कमाना है और ज्यादा जल्दी जोड़ना भी है। अब एक चीज यहाँ पे कंसेप्ट में क्लियर करता हूं। देखो, दो चीजें हैं आपको समझना है। एक तो चलो बीइंग रिच की बात होती है, आपके पास पैसा आ गया, यू आर रिच, बट देन देयर इज समथिंग कॉल्ड वेल्दी। हमें ना वेल्दी लोगों की कैटेगरी में आना है। वेल्थ धीरे धीरे बनती है। वेल्थ में आपका घर भी काउंट होता है, आपकी रेपुटेशन भी काउंट होती है, बैंक बैलेंस भी काउंट होता है, बहुत सारी चीजें हैं। ये वेल्थ बनाने के लिए इट विल टेक टाइम। वहां पे आपका पोर्टफोलियो की बात होगी। आपका पोर्टफोलियो कितने करोड़ का है, करोड़ों में बात करनी है हमने पहुंचना है वहां पे। इट कैन टेक टाइम, टाइम लग सकता है, बट ये रास्ते ना आपको पता होने जरूरी है। तो मैं आपको बता रहा हूं इस कैटेगरी में आने के लिए ना सबसे पहले चाहिए माइंडसेट। जहां पे ज्यादातर लोगों को ये लग रहा है ना कि 1000 रुपए से क्या होता है, इसे फूक देते हैं, आज खर्च कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, उनकी कंपाउंडिंग यहाँ पे रुक गई तो वो कभी करोड़ों पे नहीं पहुंचेंगे। बट अगर आज एक बच्चा भी देख रहा होगा ना इस वीडियो को घर पे बैठे बैठे, जिसे पॉकेट मनी मिलती है, जो गुल्लक में, पिगी बैंक में पैसे डालता है, वो भी सोच सकता है यार मैं अपने फादर के नाम से एक डीमेट अकाउंट बनवा सकता हूं, मैं अपने फादर के नाम से एसआईपी शुरू कर सकता हूं और वो पैसा जुड़ेगा। जब तक मैं बड़ा होऊंगा, मैं कॉलेज में आऊंगा, आई विल हैव ह्यूज वेल्थ। वो कैसे होगा, उसकी शुरुआत आज होगी, एंड इट स्टार्ट्स विद द माइंडसेट। अब डायरेक्टली बात करते हैं कि किस तरीके से आपको ये रिटर्न्स मिलेंगी। जब मैंने 15% की बात करी, लोगों को हो सकता है उस पर बिलीव ना हो, ये रिटर्न्स कैसे मिलती है, लेट मी शो यू। तो आपको दिखाने के लिए मैं अपने फोन पे आ जाता हूं और फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन कर देता हूं। यहाँ पे अभी मैं फिनिटी ऐप पे आ चुका हूँ। मैं खुद भी जो इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ खासकर म्यूचुअल फंड्स के अंदर, तो फिनिटी ऐप से करता हूँ, आप भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मैं फिनिटी का लिंक भी डाल दूंगा। अब आप देखिए, जब आप फिनिटी पे जाएंगे, आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक कीजिएगा। म्यूचुअल फंड्स में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। आपके जो फंड्स हैं, वो आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, वो अलग अलग जगह पे जाके इन्वेस्ट हो जाते हैं। तो वो आप इक्विटी के अंदर कर सकते हो। अब इक्विटी के अंदर भी ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप लार्ज कैप कंपनीज में पैसा लगा सकते हो, मिड कैप में लगा सकते हो, स्मॉल कैप में लगा सकते हो, आप यहाँ पे ना मल्टी कैप पे भी लगा सकते हो। अच्छा, ये हम एक्टिवली मैनेज फंड्स की बात कर रहे हैं, हमने पैसिव इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करी थी। तो आप पैसिव इंडेक्स फंड्स के अंदर भी पैसा लगा सकते हो, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, आप देख के हैरान भी होंगे। यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे हम पराग की बात करते हैं, फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट ग्रोथ की। यहाँ पे रिटर्न है 29.46%। आप 15% रिटर्न की बात कर रहे थे, उससे ज्यादा भी रिटर्न आते हैं, बट चलिए अभी मार्केट बुलिश है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो आपको इससे कहीं ज्यादा रिटर्न्स भी मिल सकती है। एंड यहाँ पे बहुत सारे हैं, एक्सिस बैंक का है, यहाँ पे एक्सिस का है, बड़ौदा का है, यूटीआई का है, एंड यू कैन सी द रिटर्न्स। उसके हिसाब से सिर्फ रिटर्न्स देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। सो आप डेफिनेटली यहाँ पे रेटिंग्स भी हैं, रेटिंग्स भी देख सकते हैं, तो मॉर्निंग स्टार रेटिंग्स भी हैं। सो देन यू कैन चूज। मान लीजिए आप एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं, यहाँ पे आप सिंपली इन्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, एंड जब आप इन्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, आप 1000 रुपए से शुरू कर सकते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आएगा लिखा हुआ कि 1000 रुपए से भी 10 साल में वो 6 लाख रुपए हो जाएगा। आप यहाँ पे कंटिन्यू करके यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट। सो ये तो हुआ फ्लेक्सी कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करना। तो एक फ्लेक्सी कैप एक तरह का म्यूचुअल फंड है। इसके अलावा ये तो हुआ एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स। अगर आप पैसिव इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले पैसिव इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो पैसिव इंडेक्स फंड्स के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे फायदा क्या होता है कि आप निफ्टी के हिसाब से, मान लीजिए आप निफ्टी 50 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो निफ्टी 50 के अंदर जो 50 कंपनी आती हैं, आप उसमें अपना पैसा लगा सकते हैं। अभी मैं सिंपली निफ्टी पे क्लिक करता हूं, तो निफ्टी के अंदर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल यहां पर देता हूं। यहां पर देखिए, यहां पे निफ्टी 50 का है ये, हम यहां पे एग्जांपल के लिए एक फंड देखिए, यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50। नेक्स्ट 50 का मतलब क्या हो गया, अब 1 से लेके 50 तक तो निफ्टी 50 के अंदर कंपनीज हैं। तो जो 51 से लेके 100 के बीच में जो कंपनीज हैं, उसके बीच में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। होता क्या है कि यहां पे निफ्टी के अंदर और निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर आपकी जो कंपनीज है ना, वो चेंज होती रहती हैं।
और उसमें जो कंपनियां परफॉर्म करेंगी वही निफ्टी इंडेक्स के अंदर रहेंगी। तो आप इंडेक्स के हिसाब से भी पैसा लगा सकते हो। इसके अंदर भी यू कैन सी कि जनरली 15% से ऊपर की रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि निफ्टी ही आपको 14-15% की रिटर्न्स दे देता है। तो अगर आप इसके हिसाब से भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, मान लेते हैं आप यहाँ पे हमने यूटीआई की बात करी थी या हमने एसबीआई की बात करी या हम एचडीएफसी देख रहे हैं, हम एचडीएफसी के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं, तो आप सिंपली इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे एंड देन यू कैन चूज। आप 500 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। आप 1000 रुपए चूज करते हैं तो आपको दिखेगा कि 10 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो यहाँ पे वैल्यू में डिफरेंस है, यहाँ पे दिख रहा है तकरीबन 3 लाख पैसा होगा, वहां पे 6 लाख होगा। वो क्यों दिखा रहा है? वो पास रिटर्न के हिसाब से कैलकुलेट करके दिखा रहा है, बट पास रिटर्न से फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं होती। अब यहाँ पे क्या है, मैंने आपको यहाँ पे सिंपली तरीका बताया कि आप चूज करो। आपको मैंने यहाँ पे फ्लेक्सी कैप बताया कि आप जरूर नहीं है, क्योंकि होता क्या है जनरली